हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स रिवीजन करने जा रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन फंसने का उम्मीद है। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जिस तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स रिवीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, ठीक है, आता ही आता है, एसआई यूनिट वाला। और इसमें हम लोग सारा एस यूनिट डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि लेंथ मास और इसका एस यूनिट डिस्कस करके हम लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा डिस्कस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल सिंपल वाला जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि लेंथ का मीटर, ठीक है, मास का केजी, ठीक है, टाइम का टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर का टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर का कई बच्चे से सेल्सियस कर देते, तो टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन केसिस को डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, मैं पूरा लिख ही देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है ऐसे यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस, ये अच्छा है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, ठीक है। और इसका एस यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको डिटेल में बता दूंगा। बट ये हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एस यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्यू, ठीक है। चलिए, अगर उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो हम लोग का स्फेरिकल शेप होता है किसी भी बुलबुले वगैरह का, जो छोटा है सरफेस टेंशन का जो चैप्टर आएगा, जब हम लोग सरफेस टेंशन को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एसआई यूनिट जानिए। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, एन फॉर न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। इससे ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कैंडेला से, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस, 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 ठीक है। कैपेसिटेंस, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है फराड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद नहीं भी रहता है, एक कैपेसिटेंस का याद नहीं रहता है, इसका होता है फराड, ठीक है। एक सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैपेसिटेंस याद रखिएगा फैराड होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का कई बार फॉर्मूला से क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ याद रखिए कैपेसिटेंस जो होता है C बराबर Q अपॉन V, यानी कि चार्ज अपॉन वोल्टेज। Q फॉर चार्ज और V से वोल्टेज, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, कैपेसिटेंस फराड, कैपेसिटेंस फराड, ठीक है। आइए, करंट, करंट की बात करें, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, इसको आई से डिनोट किया जाता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है।
Q/T। इसका ऐसे यूनिट होता है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैपेसिटेंस का फराड याद रखिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आइए लेंस की बात करें। लेंस, लेंस, लेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है? डायप्टर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, डायप्टर का ये हम लोग पावर कैसे निकालते हैं? लेंस का पावर ऑफ ए लेंस कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ लेंस निकालते हैं वन अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, वन अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, ये सब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए लेंस का क्या होता है, डायप्टर। और पावर ऑफ लेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? वन अपॉन एफ, एफ फॉर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए। इंटेंस साउंड की इंटेंसिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम लोग किससे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसका देखिए किस तरह से लिखा जाता है, डेसिबल। इस तरह से लिखा जाता है डेसिबल। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है डेसिबल। ठीक, याद रहेगा। अच्छा, कुछ कुछ और। हॉर्स पावर, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना वाट रहता है? 746 वाट रहता है, 746 वाट रहता है। ठीक है, 746 वाट रहता है। ठीक है, इंडक्टेंस की अगर बात करें, इंडक्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस ये भी याद नहीं रहता है, डायरेक्ट याद रखिए। इंडक्टेंस का डायरेक्ट याद रखना, हेनरी। ठीक है, हेनरी इंडक्टेंस, हेनरी इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहता है। इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी, हेनरी इंडक्टेंस। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। इसका ऐसे यूनिट होता है मोल। और मोल क्या? मोल इज जस्ट ए नंबर। एक मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर रहता है। ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेंस। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन का होता है वेबर, वेबर। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इंडक्टेंस का हेनरी, मैग्नेटिक इंडक्टेंस का आपको इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का हो जाएगा वेबर। ठीक है, इल्यूमिनेंस का क्या हो जाएगा? लक्स, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस का क्या हो जाएगा? लक्स। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बात हो काइनेटिक एनर्जी, अगर बात हो पोटेंशियल एनर्जी, बात हो वर्क, ठीक है, सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ओके, ये सब तो कुछ देखिए, ये जो इंडक्टेंस वाला है जिसका होता है हेनरी, मैग्नेटिक इंडक्शन वेबर, इल्यूमिनेंस का होता है आपका लक्स। तो ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये सब आदमी भूल जाता है, बाकी तो फोर्स का सबको पता है, न्यूटन। ठीक है। अच्छा, आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। मोमेंटम की अगर बात करें, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और मास का क्या होता है? यूनिट केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है? इम्पल्स मतलब होता है कि हम लोग थोड़े समय के लिए जब फोर्स लगाते हैं, मतलब नहीं समझ में आया, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, फोर्स का क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि अगर इसका मैं लिखना चाहूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं मोमेंटम और इम्पल्स का, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा हुआ है, मोमेंटम और इम्पल्स का जो यूनिट होता है सेम होता है। ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक लाइट ईयर में कितना होता है, एक लाइट ईयर होता क्या है, एक पार्सेक में कितना वैल्यू होता है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। अगर एक लाइट ईयर की बात करें, एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है किसमें? एक लाइट ईयर में। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए, लाइट ईयर होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है। जो जो लाइट के द्वारा दूरी तय की जाती है एक वर्ष में, उसको लाइट ईयर कहते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है। अच्छा, वन पार्सेक क्या होता है? वन पार्सेक कितने के बराबर होता है? वन पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। पार्सेक क्या होता है? जब हम लोग बहुत, जैसे बहुत दूर दूर डिस्टेंस हम लोग को जब मेजर करना रहता है, तब हम लोग पार्सेक में मेजर करते हैं। ठीक है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या हुआ? तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब हुआ, यहाँ से अर्थ से और सन की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वन लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। पार्सेक 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब आ जाइए, कुछ कुछ जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाता है। एक न्यूटन में, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन? अच्छा, डाइन क्या होता है? ये आपका सीजीएस यूनिट है, किसका? फोर्सी का यूनिट है। तो डायरेक्ट ये सवाल याद रखिए कि एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 5। ठीक है। उसी तरह एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। अच्छा, अर्ग हो गया आपका सीजीएस यूनिट और जूल हो गया आपका ऐसा यूनिट, मतलब छोटा छोटू यूनिट ही होता है, छोटू यूनिट, है ना, वैसा बोल सकते हैं। ठीक है।
एक यूनिट ऑफ एनर्जी भी होता है जो हम लोग का नहीं आता है वो, घर में बिल वगैरह कितना यूनिट उठा, है ना। तो बेसिकली वो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। ठीक है। और कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 किलो वाट आवर में कितना एनर्जी होता है, कितना जूल के बराबर होता है। डायरेक्ट याद रखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है। 1 बार में, बार किसका यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। 1 बार में 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है। इसको भी डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है। ठीक है। और कोई पूछा है कि किलो वाट आवर जो हम लोग लिखे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वो किसका यूनिट है, तो वो किसका यूनिट है, वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडक्टेंस का इंपॉर्टेंट है हेनरी। ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का इंपॉर्टेंट है वेबर। लुमिनस का इंपॉर्टेंस है, इल्यूमिनस का इंपॉर्टेंस है लक्स। कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंट है फराड। ठीक है। जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाता है, बाकी तो सबको याद रहता है, डेसिबल वगैरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एम्पियर हो गया, वोल्ट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस भूल गए हम लोग ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम, ये भी याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है। चलिए। अच्छा, जैसे जैसे ये तो हो गया, हम लोग एक जगह हम लोग जल्दी से लिख लिए सब चीज, सारा का सारा हम लोग रिवाइज कर लिए। और जैसे जैसे चैप्टर में भी आता जाएगा मैं आपको फिर से बताता जाऊंगा ताकि आप लोग को याद होता जाए। ठीक है। ओके। लाइट ईयर ये सब हो गया। ठीक है। ये सब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और बस लिख लीजिए, ये जो ओजोन होता है ना, ओजोन जो कि आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ठीक है। जो अलग अलग स्फीयर हम लोग का, तो ओजोन का जो लेयर है, उसका जो परत है, उसको नापने के लिए एक यूनिट है जिसको कहा जाता है डॉप्सन यूनिट। कौन सा यूनिट है, डॉप्सन यूनिट। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट। अच्छा, डॉप्सन यूनिट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, DU। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। ठीक है। ओके। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग उसके बाद अगर बात करें, कुछ हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वही, स्केलर क्वांटिटी ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नॉट ए बिग डील। जल्दी से मैं आपको डिस्कस रिवाइज करा देता हूँ। एक तरफ लिखूंगा स्केलर क्वांटिटी, एक तरफ लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। जैसे टाइम, टाइम को डायरेक्शन का भी जरूरत है क्या, भाई रांची में भी 6 बज रहा होगा तो कलकत्ता में भी 6 बजेगा, है ना। कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं उसको, जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स, भैया यहाँ मान लीजिए दीवार है, यहाँ फोर्स लगाइएगा तो इधर लगेगा, इधर लगाइएगा इधर लगेगा, तो डिपेंड करता है उसका डायरेक्शन पे, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए डिस्टेंस हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, मास, मास, एनर्जी, एनर्जी, टाइम, टाइम। ठीक है। टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, स्पीड, स्पीड। ठीक है। स्पीड, ये सब करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर में आप लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स। ठीक है। मोमेंटम,
मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क, वेट। देखिए वेट और मास दोनों अलग अलग चीज है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो कि हम लोग को ग्रेविटी जो हम लोग के ऊपर लगाती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को चार ऑप्शन दे रही है। जैसे कि बोलेगा, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, फोर्स, इम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। इसमें से बोला जाएगा कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, तो हम लोग स्पीड के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलो, हो गया। तो ये सब था हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार में कितना पास कर, 10⁵ पास्कल, एक जूल में 10⁷ और एक न्यूटन में 10⁻⁵ ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स का सेम डायमेंशन होता है कि नहीं। चलिए मैं कुछ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ताकि कई बार फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्पीड की, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कितना दूरी किए, कितना दूरी तय किए, ना पर्टिकुलर समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और वहाँ डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। फोर्स की बात करें, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम की बात करें, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स की बात करें, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। प्रेशर की बात करें, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए, ठीक है। आइए, उसके बाद अगर बात करें, पावर भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, वाट, ठीक है। इसमें कई बार पूछ लेता 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1 किलो वाट में 10⁻³ वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁻⁶ वाट होता है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में तो ऑब्वियस सी बात है 746 वाट होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक। ओके, आइए अब हम लोग कुछ, ये सब तो हम लोग का हो गया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब का हम लोग बात कर लिए, ठीक है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग इसका रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग धीरे 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 करके सारा का सारा
एक एक चीज़ हम लोग सारा का सारा चीज़ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और उसका क्या यूज़ है अभी हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे और उसका क्या यूज़ है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर